हमारे जैसे जो हमारा शरीर है ना वो 80% क्या किस चीज का है? बहुत अच्छा, किसने बोला? पानी का बना हुआ है। जो पानी है उसका जो केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O। जो H2O होता है, जब हम बोलते हैं किसी को कि वो पानी टूटता है तो H+ आयन में टूट जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो जो H+ आयन होता है उसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। और ये जब शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोनियम आयन बढ़ जाता है तो हम लोग कैंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। जो भी मरीज को कैंसर आपने देखा है या हुआ है या है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको बहुत ज्यादा H+ आयन उसके बॉडी में बन गया है। तो H+ आयन को कम करने के लिए कुछ चाहिए। तो जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है ये क्या करता है कि जितने भी H+ आयन है, वाटर मॉलिक्यूल जो टूटते हैं शरीर में, उसको ये कम करता है। अगर मात्रा कम होगा तो रिस्क ऑफ डिजीज भी कम होगा। तीसरा चीज क्या करता है? रिलीफ करता है स्ट्रेस को और एंजाइटी में। सबसे बड़ा देखा गया है अकॉर्डिंग टू सर्वे, इंसान सबसे ज्यादा खाना खाता है जब वो या तो स्ट्रेस में होता है या एंजाइटी में होता है। कुछ मीठा खा लेता है, अगर मीठा में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है, जो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको पचाना जो है आसान है, लेकिन एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा होता है। हमारे शरीर में अगर हम नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें 3000 किलो कैलोरी पर डे चाहिए होता है, लेकिन एक एवरेज इंडियन 5000 किलो कैलोरी खाता है। और उस एवरेज इंडियन में से 5000 जो किलो कैलोरी खा रहा है, ओनली 20% जो है वो इफेक्टिवली एक्सरसाइज, वॉक या आपको अपने शरीर पे ध्यान दे रहे हैं। तो 80% लोग नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए इंडिया जो है हब है डायबिटीज का, इज द हब ऑफ डायबिटीज, बिकॉज हमारे खाने पीने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है आपका राइस ज्यादा है, रोटी ज्यादा है। इस कारण से ये दोनों चीज रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ये जाके हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, लेकिन हम इनको पचा नहीं पा रहे हैं, इसका एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? डायबिटीज की तरफ बॉडी को बढ़ा दे रहे हैं। तो स्ट्रेस और एंजाइटी में चॉकलेट का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक का कंजम्पशन या आपके किसी भी चीज का जिसपे शुगर ज्यादा है। शुगर जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। जो सबसे बड़ी चीज है ये है मेटाबॉलिज्म, मतलब जो चीज है अंदर उसको हमको अच्छे से करवाना है। अब मान लीजिए मेरा नाम डॉक्टर शशि रंजन है, मुझे टेक्निकल प्रेजेंटेशन यहाँ देने के लिए बुलाया गया है। अब हम यहाँ टेक्निकल प्रेजेंटेशन ना देके मार्केटिंग प्लान आपको सुनाना शुरू कर दे, तो हम भी वही मौजूद है यहाँ, बोल भी रहे हैं, लेकिन बोलना क्या था और बोल क्या रहे हैं। मतलब शरीर के अंदर है, लेकिन जो है वो चीज जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर हम मार्केटिंग प्लान देंगे तो हम भी व्यर्थ में आपका समय व्यतीत करेंगे और आप अपना भी समय अपना व्यतीत करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? अभी मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ा रहे हैं। 100 लोग बैठे होंगे, कम से कम अगर 20 लोग भी कुछ सीख के चले गए तो वो मेरी जीत होगी। तो ये मेटाबॉलिज्म को हम आप लोगों के बढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा करके कि जिससे कि कुछ भी आपके दिमाग में चला जाए। तो जो हमारा NHF चाय है, अगर कोई भी यहाँ से आज निकलेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि NHF चाय जो है हमारे किस चीज को बढ़ाता है? मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। और ये स्ट्रेस और एंजाइटी को भी दूर करता है, कम करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? बहुत ही अच्छा सोर्स है किसका? एंटीऑक्सीडेंट का। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? पानी है शरीर में, वो क्या होता है कि टूटता है, क्या बनता है उसको छोड़ दीजिए, टेक्निकल टर्म है, लेकिन टूट के जो बनता है वो क्या चीज करता है? वो बहुत सारे बीमारियों को करता है, जिसमें से एक बीमारी है कैंसर। तो जितना ज्यादा हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट होगा, हम उतनी ज्यादा अच्छे से अपने शरीर के बीमारियों का रोकथाम कर पा रहे हैं। हेल्प टू बूस्ट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या हो गया? अब रोकथाम की क्षमता। एक कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है, उसको छींक सर्दी जुकाम लग जाता है। कोई होता है कि 10 भी कोल्ड ड्रिंक पी ले उसको कुछ नहीं हो रहा है। कोई जैसे ही ठंड या सर्द गर्म होता है, किसी को सर्दी खांसी लग जाती है, किसी को कितना भी सर्द गर्म हो जाए उसकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
तो मतलब क्या है कि जो जल्दी जल्दी ये चीज हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी वीक है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना में भी ये सहायक सिद्ध होता है। और कंट्रोल करता है क्या, ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि ये विदाउट ये आपको शुगर के बिना खाना है। और साथ ही साथ इसमें जो चीज है वो क्या करता है कि आपके पेनक्रियाज में जो इंसुलिन जहां से बनता है उस सेल को भी थोड़ा सा इनहांस करता है। तो आपका जो इंसुलिन जो सिक्रीशन है वो बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी घट जाता है। तो ये 5 पॉइंट है जिसमें मुझे लगता है कि सब क्लियर होंगे इस पॉइंट पे। तो अगर क्लियर है तो आगे बढ़े, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं अब इसमें क्या क्या डाला हुआ है। इस पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये मेरा काम है, सबको पंडित बना के यहाँ से भेजेंगे तो फिर कंपनी बोलेगी कि ठीक है भाई हम इन्हीं को रख लेते हैं, तुम जाओ, तुम बहुत ज्यादा सैलरी मांग रहा है। ठीक है, डिकम्पोजिशन पार्ट को हम लोग यही रहने देते हैं। लेकिन जो इसमें 3-4 चीज है जो बोलने में आपको सिर्फ काम आएगा, वो क्या आएगा कि इसमें हमने अश्वगंधा, तुलसी, सुंठी ये सब डाल रखा है। साथ ही साथ मैंने इसमें बहुत सारा एक यूनिक रिसर्च, जो कि क्या होता है ना, हम जैसे हैं ना वैसे लोगों को दिखाते नहीं है, अंदर कुछ और है, बाहर से आपको दिखा बहुत अच्छा रहे। ठीक है, कि मुझसे जैसा सरल इंसान, दयालु इंसान, दयावान इंसान का आपको देखने में नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमारे साथ रहते हैं उनको पता है कि हम कैसे व्यक्ति हैं, कैसे इंसान हैं। उसी तरीके से क्या होता है कि कुछ कंपोजिशन जो होते हैं ये फाइटोकेमिकल बेस्ड होते हैं। एक मैंने वर्ड यूज किया फाइटोकेमिकल, हम चाहेंगे कि जब आप लोग यहाँ से बाहर निकले तो ये शब्द भी आप लोग को क्लियर हो। फाइटोकेमिकल वैसे केमिकल को बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं, उसको फाइटोकेमिकल बोलते हैं। और इसको हम अच्छे तरीके से बहुत सरल भाषा में ऐसे समझाएंगे कि एक नीम का पेड़ है, नीम की जो पत्तियां होती हैं, बोला जाता है कि बहुत ही अच्छा इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। जैसे बहुत लोगों को माता जी आ जाता है तो क्या करते हैं कि पूरे बेड पे बिछा के या रूम में नीम का पत्ती पूरा बिछा देते हैं और रूम बंद कर देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है। अब नीम में एक फाइटोकेमिकल प्रेजेंट है। क्या है? नीम में एक फाइटोकेमिकल प्रेजेंट है जिसका एक नाम है अजाडिकासिन। नाम में हमको उतना इंटरेस्ट नहीं रखना है, सिर्फ क्या है कि एक चीज प्रेजेंट है जिसका नाम है अजाडिकासिन। यही अजाडिकासिन जो है वो एक्टिविटी देता है आपके एंटी मेडिसिन, मतलब आपके एंटी माइक्रोबियल हो गया, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल। तो अब इसमें कैसे होता है चीज? इसमें ऐसे होता है कि मान लीजिए नीम का जो पेड़ है वो 1 जनवरी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में भी लगा हुआ है, 1 जनवरी 2025 में, या 1 जनवरी 2024 में चले जाते हैं। वही लखनऊ में भी लगा है, वही चकराता में लगा है, वही श्रीनगर, बागेश्वर, बद्रीनाथ में भी लगा है, वही सहारनपुर और आप कहीं कानपुर चले जाएं, सब जगह लगा है। तो क्या उस नीम के पेड़ के पत्ते में 1 जनवरी को अगर हम कहीं से पत्ता लेना शुरू करें, चाहे वो हम श्रीनगर उत्तराखंड से ले, बागेश्वर से ले, कानपुर से ले, उन्नाव से ले, 1 जनवरी को अगर हम पत्ता इकट्ठा करें तो क्या उस जो फाइटोकेमिकल का जो मैंने नाम लिया अजाडिकासिन, क्या एक ही मात्रा में सब जगह होगी? नहीं होगी। तो हम इसमें अगर अश्वगंधा लिख रहे हैं तो अश्वगंधा अगर हम कहीं का उठा के डाल दें इसमें और किसी भी समय का उठा दें तो क्या NHF चाय काम करेगी? नहीं करेगी। अश्वगंधा में विथेनिया सोमनीफेरा इसका साइंटिफिक नेम है, इसमें सोमनीफेरिन है, इसमें बिथानियोलॉइड्स है, इसमें पॉलीफिनॉल्स है। अगर वो पॉलीफिनॉल की मात्रा को हम फिक्स नहीं करेंगे, विथेनियोलॉइड्स की मात्रा को फिक्स नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि वर्षा मैम को इस बार 4 किलो वजन कम हुआ है, लेकिन अगला बैच जाए तो मैम बोली कि भैया पिछले बार तो खाए थे तो बड़ा अच्छा काम किया, इस बार तो आया कुछ हुआ ही नहीं। तो हम क्या करते हैं? फाइटोकेमिकल जो एक्टिव, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, यही वो काम करता है। तो इसमें हमने फाइटोकेमिकल डाल रखा है, इसमें हमने हर्ब्स नहीं डाला है। हर्ब्स हम लोग बोलते हैं अश्वगंधा को, दैट इज विथेनिया सोमनीफेरा इज अ हर्ब, बट वी आर नॉट एडिंग एनी हर्ब्स, वी आर एडिंग फाइटोकेमिकल। विथेनिया सोमनीफेरा से हमने वो चीज निकाला है। जैसे कि सनी वर्मा है बैठे हुए, ये बहुत ही अच्छे लीडर है,
तो हमने इनकी इस क्वालिटी को निकाला है और ये अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम इनको अब लगा दें टेक्निकल देने में कि सनी जी आइए, अब आगे जो प्रोडक्ट है आप बताइए, तो क्या होगा? फेलियर आ जाएगा। तो क्या है, इनका जो बेस्ट पार्ट है और ये जो एक्टिविटी दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट पोटेंशियल वी आर यूटिलाइजिंग देम। तो उसी तरीके से हम लोग उसी फाइटोकेमिकल को डाल रहे हैं एनएचएफ चाय में, जो कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, एंटीऑक्सीडेंट को ठीक करेगा, आपके स्ट्रेस को रिलीज करेगा, आपके एंजाइटी को रिलीज करेगा। इस तरीके से ये एक पूरा पैकेट बना हुआ है जिसमें बहुत सारा रिसर्च लगा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड।